साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा, केम छो, कैसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज हम पढ़ेंगे अबैटमेंट को। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है धारा 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। कई बार क्वेरी आती है कि क्या होता है अबैटमेंट, किस प्रकार जो है वर्कआउट करें, क्या होंगे आवश्यक तत्व? देखो जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप कितने केस को पढ़ लो, लड़ लो, सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट्स को जो है समझें। तो जितना भी ज्ञान हमारे दिमाग में है उसको भी बाहर रखो। मैं कुछ बातें बताऊँगा उसको समझना, फिर कंपेयर करना कि पहले वाला ज्ञान ठीक था या अभी जो बातें बताई हैं वो ठीक है, क्लियर है? तो कुल मिला करके आप बात को सुनिए, समझिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और जो भी हम पढ़ेंगे आज प्रिंसिपल्स, जो पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल वो बहुत आपके काम आने वाला है। तो बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लीजिए और अपने नोट्स जो है बनाते हुए चलिए और समझने के बाद में कंसेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उसको केस में अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि मेरा बताया एक पॉइंट कोई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आ जाए। चलते हैं हम ऑन द स्क्रीन। देखो सेक्शन 12 जो है पीसी एक्ट का, उसका बेसिस क्या है? अबैटमेंट। शब्द क्या है? हुएवर अबैट्स एनी ऑफेंस अंडर पीसी एक्ट। तो कुल मिला करके जो अबैटमेंट है, अगर वो प्रूव नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन क्या हो जाएगा? इनलीगल। पर अभी प्रश्न यही बन रहा है कि क्या होता है अबैटमेंट। देखिए पीसी एक्ट में जो कंसेप्ट है अबैटमेंट का उसको डिफाइन नहीं किया गया है, हमें पढ़ना पड़ेगा आईपीसी या फिर बीएनएस। जो ये कहते हैं कि अबैटमेंट के 3 रास्ते हैं, या तो होगा इंस्टिगेशन से, या होगा एडिंग से, या होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। तो थ्योरी हमने पढ़ ली, जो बेसिक बातें हमने जान ली, बट स्पेसिफिकली कैसे कहें कि ये इंस्टिगेशन है या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या ये एडिंग है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टिगेशन की। पहले हम समझेंगे थ्योरी, फिर समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। देखिए बेसिकली हमारा कानून क्या बोलता है कि इंस्टिगेशन क्या है? एक्टिव प्रोवोकेशन, या किसी को इनकरेज करना या अर्ज करना सो दैट अनदर पर्सन जिसको प्रोवोक किया गया है, जिसको इनकरेज किया गया है, जिसको अर्ज किया गया है, वो ऑफेंस जो है कमिट कर सके। और ऑफेंस से मतलब क्या है? ऑफेंस अंडर द पीसी एक्ट। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। सो इन नटशेल वी कुड से दैट देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव एक्ट so that the offense could be committed in consequence of influence। अगर मियर प्रेजेंस है, मियर साइलेंस है या मियर कॉन्वर्जेशन है, ये इंस्टिगेशन नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सो दैट प्रोवोकेशन, इंकरेजमेंट, अर्जिंग कुड बी डन सो दैट द ऑफेंस कुड बी कमिटेड बाय द पर्सन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस। क्लियर हो गया अपने को? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन चलते हैं आगे। एक एग्जांपल जो हम लेंगे स्थिति को समझने के लिए, ताकि हमें इजी रहेगा। एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ये पहुंचता है मिस्टर बी के पास में। मिस्टर बी है पब्लिक सर्वेंट, कि सर मेरा एक टेंडर है, इसको अप्रूव करा दीजिए। पर मिस्टर बी जो है इसे कहता है कि आप जाके मिल लीजिए मिस्टर सी से। क्लियर है? अब जो मिस्टर सी हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको फाइल प्रोसेस करवानी है तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। क्लियर है? तो मिस्टर ए ये रुपए नहीं देते हैं, तो मिस्टर सी जाते हैं दोबारा बी के पास में कि साहब मैंने 2 लाख रुपए के लिए कहा था। अब मेरा ये कहना है कि आप फाइल प्रोसेस मत कीजिएगा जब तक ये 2 लाख रुपए पे नहीं करता है। मैं उसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, कन्विंस करूंगा, उसको ये रुपया देना ही पड़ेगा। तो मिस्टर सी क्या हो गए? मिडिल मैन। क्लियर हो गया? और ये कड़ी है कंसेंट ए और कंसेंट बी के बीच में। महत्वपूर्ण बात यह कि ये इंकरेज कर रहे हैं मिस्टर बी को कि पैसे लिए बगैर काम नहीं करेंगे, या उनको प्रोवोक कर रहे हैं या उनको अर्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली ही इज एक्टिवली इंकरेजिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस एज पर सेक्शन 7 ऑफ द पीसी एक्ट। तो जो मिस्टर सी होंगे ये लाइबल हो जाएंगे धारा 12 पीसी एक्ट में। क्लियर हो गया? सबसे इजी एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, ऑब्जर्व करवाया है। हम एक एग्जांपल अभी और भी लेते हैं ताकि मैं स्थितियां जो है क्लियर कर सकूं आपको। एक अक्यूज है,
ये करता है इंट्रोड्यूस किसी व्यक्ति को, मीन्स मिस्टर ए को, टू मिस्टर बी कि साहब ये हमारे मिलने वाले हैं, इनका जो है काम करा दीजिए। बस इतनी सी बात है। ना तो बात ये हो रही है पेमेंट की, ना होती है बात किसी ब्राइब की, ना कोई इंकरेजमेंट है। एक जनरल ह्यूमनिज्म है कि साहब हमारे मिलने वाले इनका काम जो है कराइए आप, ठीक है जी। तो देयर इज़ नो इंस्टिगेशन। तो मियर प्रेजेंस या कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, इट इज कॉल्ड अ मियर कॉन्वर्जेशन, अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन, इट कुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस। जब तक ये साबित ना हो जाए कि देयर इज एक्टिव प्रोवोकेशन और इंकरेजमेंट और अर्जिंग टू कमिट द ऑफेंस। क्लियर हो गया अपने को? तो मैंने दोनों ही स्थितियों से आपको क्लियर कर दिया कि कब ऑफेंस बनेगा, कब ऑफेंस नहीं बनेगा। अब चलते हैं अपन आगे कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। कॉन्स्पिरेसी के लिए हम सब जानते हैं कि प्रायर एग्रीमेंट प्लस मीटिंग ऑफ माइंड जो है आवश्यक है, जिसके लिए आप धारा 61 सब क्लॉज 2 बीएनएस का निकाल के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, कोई प्रायर प्लानिंग नहीं है, तो किसी भी रूप में कॉन्स्पिरेसी मेट आउट नहीं होगी। कई बार देखा है मैंने सीबीआई को या एसीबी को, इन जनरल वे दे इम्पोज 61 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस, जबकि ये स्थितियां गलत है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या है उसके बारे में स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए। मियर अवरमेंट, मियर जनरल फाइट्स को नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। एक बात को जो है ध्यान रखिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, ताकि हम कॉन्सेप्ट को जो है समझ सकें इजीली। परिवादी का काम जो है पेंडिंग है किसी ऑफिस में, परिवादी पहुंचा नहीं अभी तक ऑफिस। उससे पहले इन द मीनवाइल मिस्टर बी एंड मिस्टर सी ये एग्री हो गए कि सी जो है डिमांड करेगा 5 लाख रुपए और बी जो है उस पर करेगा नेगोशिएट इफ एनी, और फाइनली अमाउंट जो है कलेक्ट करेगा सी ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो बेसिकली यहां पर क्या दिख रहा है, एक मीटिंग ऑफ पॉइंट। क्लियर है? जब इस तरह का स्नैरियो होगा तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अबेटमेंट बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। पर अक्यूज सिर्फ प्रेजेंट है या केवल मियर बातचीत है? अक्यूज मीन्स जो अबेटर है और जो लोकसभा के उसके बीच में कोई भी एविडेंस नहीं है प्रायर डिस्कशन की, प्लानिंग की, या कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं इस बारे में। इट कुड नॉट बी सेड दैट देयर इज एनी कॉन्स्पिरेसी। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कुड से दैट मियर प्रेजेंस डज नॉट एस्टैब्लिश एनी ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे जो है ऐड करना। पर ऐड से पहले एक बात लिखी गई है, इंटेंशनल एडिंग, कि जानबूझ के मीन्स नोइंगली प्लस डेलिबरेटली। कंसर्न जो अक्यूज्ड है वो असिस्ट कर रहा है इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो असिस्टेंट होना जो है जरूरी है। नंबर 2 नॉलेज भी होना जरूरी है, जो मैंने आपको लिखवाया भी है, प्लस डिसऑनेस्ट इंटेंशन में होना जो है जरूरी है, ताकि ऑफेंस जो है कमिट हो सके। तो एडिंग में क्या क्या स्थितियां हो सकती है इन्वॉल्व, कि कोई मीटिंग जो है उसने अरेंज करा दी, या मनी जो है कैरी कर लिया, या मनी जो है कलेक्ट कर लिया, या प्रोवाइड कर दी उसे बैंक डिटेल, या किसी ऐसे खातों को प्रोवाइड कर दिया है जिसके तहत जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो सके। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल लेते हैं हम इस स्थिति को समझने के लिए। ए जो है एक पब्लिक सर्वेंट है, ये डिमांड करता है ₹3 लाख और ये इंस्ट्रक्ट करता है कि इस मनी को जो है आप हैंड ओवर कर देंगे मिस्टर सी को। सी को यह बात मालूम है कि ये मनी जो है ब्राइब है, जानते हुए नोइंगली इसको वो जो है कलेक्ट करता है, तो यहाँ पर सी जो है जिम्मेदार हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सी जो है अगर ये प्रूव कर दे कि उसको जानकारी नहीं थी कि ये रिश्वत है, तो वो धारा 14 बीएनएस का बेनिफिट भी जो है ले सकता है। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला करके अगर सी कैरी कर रहा है पैसा जानते हुए कि ये रिश्वत है, देन ही इज लायबल। पर उसको जानकारी नहीं है रिश्वत है, देन ही वुड नॉट बी लायबल। तो मैंने आपको ये स्पेसिफिक कर दिया कि व्हाट इज इंस्टिगेशन, व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी एंड व्हाट इज एडिंग। तो कुल मिला करके जब प्रोसिक्यूशन होगा, जो फैक्ट्स फाइल पर है उसकी लाइट में देखिएगा कि इन्फ्रिजमेंट्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। अगर फैक्ट्स जो है जनरल है, ओमनीबस है, नॉन स्पेसिफिक है, या प्रोसिक्यूशन है ऑन मियर कॉन्जेक्टर एंड सरमाइसिस, इट कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर द वैलिड प्रोसिक्यूशन। क्लियर हो गया अपने को? तो ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत आपको ना रहे। तो मैंने एक ईजी वे में जो है आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब भी हम पढ़ेंगे किसी केस को तो क्या क्या एलिमेंट हमें देखने और किस प्रकार जो है वर्कआउट करना है। इतना समझा रहा हूं मैं इसी तरीके से आपको, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं
कि जो गलत प्रोसिक्यूशन है उसको हम डिस्कार्ड कर पाएँ, उससे लड़ पाएँ। मुझे चाहिए कोऑपरेशन आप लोगों का कि आप खड़े होके लड़ें, आप घबराएँ नहीं। देखिए, घबराएँगे उतना ही नुकसान खा जाएँगे। अगर आज भी आप ये मान के बैठे हैं कि हम सिर्फ लड़ेंगे केस को वकीलों के भरोसे, आप नहीं लड़ पाओगे। लड़ना खुद ही पड़ेगा। करना क्या है, अपनी फाइल को पढ़ो, एफआईआर को पढ़ो, जो भी फाइल पे एविडेंस है उनको पढ़ो। क्या-क्या फैक्ट्स कॉम्प्रोमाइज़्ड है, क्या-क्या है इनकंसिस्टेंसी और क्या-क्या है विरोधाभास, उसको निकालो। तभी अपने को फ़ायदा होगा। अगर लड़ने का दमखम ही नहीं है या लड़ रहे हैं अपन आधे-अधूरे मन से, तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। देखिए, एडवोकेट नोज़ द लॉ एंड यू नोज़ द फैक्ट्स। तो आप मास्टर ऑफ फैक्ट हो, हम लोग मास्टर ऑफ लॉ हैं। जब हम और आप काम करेंगे मिलके, तो एक अच्छा ड्राफ्टिंग जो है रेडी कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के अगर आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर है, तो कई समस्याओं से आप निवृत्त हो सकते हैं, उनको आप बाईपास कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फाइल को पढ़ा जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए और इफेक्टिवली जो है वर्कआउट किया जाए। क्लियर हो गया? जल्दी मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय राम जी की।